तो दोस्तों सोलर पैनल के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, चाहे तो वो मोनो हो, पॉली हो या फिर बाइफेशियल हो। ये सारे के सारे सोलर पैनल काम करते हैं एक ही प्रिंसिपल पे कि भाई किसी ना किसी तरीके से इनकी एफिशिएंसी को और ज्यादा बढ़ा दिया जाए। अभी तो सोलर पैनल में केवल एक ही साइड सोलर सेल लगा रहे थे, मगर अब आगे और पीछे दोनों साइड लगाने लगे हैं। और इसी रेवोल्यूशन का एक पार्ट है दोस्तों माइक्रो सोलर पैनल। मगर जहां पे हम सोलर पैनल की एफिशिएंसी को, उसका साइज और ज्यादा बढ़ा के उसकी एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, वहां पे उसके साइज को कम करके हम उसकी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर एक छोटे साइज का सोलर पैनल ज्यादा एफिशिएंट कैसे हो सकता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आप अपने घर में लगे हुए सोलर पैनल की एफिशिएंसी को भी डबल कर सकते हो। बट ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसको परमानेंटली ट्राई मत करना, ये केवल एक एक्सपेरिमेंट बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों माइक्रो सोलर पैनल के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले अभी हमें बस एक छोटी सी चीज समझना जरूरी है कि आखिर सोलर पैनल काम कैसे करता है। सोलर पैनल एक डायोड होता है जिसमें P और N जंक्शन होते हैं। P होता है पॉजिटिव, N होता है नेगेटिव। ये दोनों ही जंक्शंस बेसिकली सिलिकॉन से बनते हैं। सिलिकॉन अपने आप में 4 इलेक्ट्रॉन वाला होता है, तो सिलिकॉन के अंदर एक अगर आप एडिटिव डाल देते हो जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन खाली हो जाता है। तो इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये N जंक्शन बन जाता है। और वहीं आप सिलिकॉन के अंदर अगर एक ऐसा एलिमेंट डाल दो जिसमें कि 3 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि आपका बोरॉन, तो आपका जो सिलिकॉन होता है वो पॉजिटिव बन जाता है, क्योंकि उसमें एक स्पेस, एक जिसे हम कहते हैं होल, वो खाली हो जाता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो दोस्तों होता क्या है, जैसे ही आपके सोलर पैनल पे सनलाइट पड़ती है तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके एन जंक्शन में, वो आपका पी की तरफ बढ़ने लगते हैं। और उसी बीच में जब वो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, हम उसी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को कैप्चर कर लेते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है दोस्तों, के सेल जितना बड़ा होगा टेक्निकली उसको उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी चाहिए। बट यहां पे माइक्रो सेल का कॉन्सेप्ट कैसे आया, इसके अंदर हमें सबसे पहले समझना होगा सन से आने वाली रेडिएशन या फिर सनलाइट को। तो जो सोलर पैनल होते हैं वो सन की वास्ट वेवलेंथ में से कुछ छोटी सी ही वेवलेंथ होते हैं जो वो यूज कर पाते हैं अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के लिए। मगर ये जो माइक्रो सोलर सेल्स हैं, इसके अंदर यूज होता है टेंडम इफेक्ट का। अब टेंडम इफेक्ट क्या होता है, जैसे हमारा एक पर्टिकुलर सिलिकॉन का वेफर या फिर सिलिकॉन का सेल एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ सन्स एनर्जी ही कैप्चर कर पाता है, हम इसके ऊपर एक और सिलिकॉन की लेयर लगा देते हैं और उसके ऊपर एक और लेयर, उसके ऊपर एक और लेयर, जो कि अलग अलग वेवलेंथ को सन की एब्जॉर्ब कर पाती हैं। तो इससे कुल मिला के वही छोटा सा पैनल आपकी एक सन की वाइडर वेवलेंथ को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर पाता है, और इससे उसकी एफिशिएंसी 40 to 45% तक बढ़ जाती है। मगर यहाँ पे केवल एफिशिएंसी ही नहीं बढ़ती, यहाँ पे बढ़ता है उस सोलर सेल का प्राइस भी। तो दोस्तों इस तरीके का जो सेल होता है जिसमें कि टेंडम इफेक्ट का या फिर मल्टीपल लेयरिंग ऑफ सेल्स का यूज होता है, ये वाला सेल एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव हो जाता है, जिससे कि ये डोमेस्टिक और कमर्शियल जगहों के लिए वाइबल नहीं रहता। मगर अब इस वाले सेल को माइक्रो लेवल पे बना के कैसे हम इसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा फंडा आता है कंसंट्रेशन ऑफ सोलर एनर्जी का। अगर आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा और उसको आप सन के आगे रखो तो वो एक बीम फॉर्म कर देता है, और वो एनर्जी की बीम इतनी ज्यादा होती है कि उससे कागज में भी आग लग सकती है। तो सेम कॉन्सेप्ट आपका लगता है सोलर सेल्स पर भी। सोलर सेल है अगर आपका एक, और उस पर आपने हाई बीम ऑफ एनर्जी दे दी या फिर ज्यादा कंसंट्रेटेड सनलाइट दे दी, तो वो आपकी एफिशिएंसी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमने एक छोटा सा सोलर सेल लिया था, जिसके ऊपर हमने एक लेंस लगाया था। वो लेंस का नाम मैं आपको आखिरी की तरफ बताऊंगा, बट हमने वो लेंस लगाया था। आप गलती से भी मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज मत करना, वरना सोलर सेल पे हीट स्पॉट आ जाएगा। तो दोस्तों विदाउट लेंस उस वाले सोलर सेल की कैपेसिटी थी 78 मिलीवॉट, जो हमने देखी। मगर जैसे ही हमने उस सोलर सेल के ऊपर वो स्पेशल लेंस लगाया तो उसकी आउटपुट कैपेसिटी हो गई 139 मिलीवॉट, जो कि अप्रॉक्सीमेट 70 से 80% का ज्यादा प्रोडक्शन है उस छोटे से सोलर सेल के लिए। तो दोस्तों ये टेक्निक कोई ऐसी नहीं है कि बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है या फिर ये बहुत ही खुफिया टेक्निक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों एक कंपनी है बीटा आई। अब ये बीटा आई कंपनी बेसिकली क्या कर रही है, इन्होंने लिया है वही आपका मल्टी लेयर्ड सेल और उसके आगे लगा दिया एक स्फेरिकल लेंस। अब वो लेंस क्या करता है, फोकस करता है सन की रेज को ऑन टू अ सिंगल पॉइंट। मगर सन की रेज को फोकस करना अपने आप में एक चैलेंज लाता है, वो है कि सन कॉन्टिन्यूअसली मूविंग है, तो आपका जो सोलर सेल होता है उसको भी कॉन्टिन्यूअसली मूव करना होता है। तो दोस्तों बीटा आई ने स्फेरिकल के पीछे एक कर्व्ड रॉड लगाई थी जिसमें कि उनका सन ट्रैकिंग सिस्टम काम करता था, और वो सोलर पैनल की लोकेशन को चेंज करता रहता था सन के डायरेक्शन के हिसाब से। और इसी के बेसिस पे बीटा आई ने बहुत ज्यादा क्राउड फंडिंग उठाई, बट वो प्रोजेक्ट उनका सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब मैं आपको
बताता हूं क्यों वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, जबकि उन्होंने बखूबी सन ट्रैकिंग को भी अपनाया था। इसके पीछे बेसिक रीजन होता है हीट। जब भी हम कंसंट्रेट करते हैं सन की लाइट को ऑन टू अ सिंगल पॉइंट या फिर एक छोटे सेल पे, वो एनर्जी तो ज्यादा प्रोड्यूस करता है बट उसके साथ साथ वो हीट भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से पैनल की ओवरऑल एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ एक और कंपनी है फैनहोफर आईएससी। ये वाली कंपनी क्या स्पेशल कर रही है? ये कंपनी पहली चीज तो वो स्पेशल सेल्स का यूज कर रही है, बट ये उसके ऊपर एक स्फेरिकल लेंस की जगह फर्नेल लेंस का यूज कर रही है। अब आप पूछोगे फर्नेल लेंस क्या होता है? फर्नेल लेंस बेसिकली एक थिन शीट होती है जिसके ऊपर आपके राउंड कर्व्स बने हुए होते हैं, और वो कर्व्स इस तरीके से डिजाइंड होते हैं कि आपकी एक साइड से आने वाली लाइट एक स्ट्रेट बीम में चली जाए। मगर अगेन इस तरीके के सोलर पैनल जिसके ऊपर फर्नेल लेंसेज लगे हो, उसको भी सन ट्रैकिंग की जरूरत पड़ेगी, जिसमें कि ये वाली कंपनी एक बजट सन ट्रैकिंग सिस्टम लाई है, जिससे कि ये वाले पैनल्स सन को ट्रैक करके सन की मूवमेंट के साथ साथ घूमेंगे। और इसी के साथ इस कंपनी ने कूलिंग के लिए इसमें एक पैसिव कूलिंग सिस्टम बनाया है, जिससे कि जो हवा चलेगी उससे ही ये पैनल्स अपने आप ठंडे भी हो जाएंगे। मगर इसके अंदर अगेन एक जो कंपोनेंट है सन ट्रैकिंग का, वो रेगुलर मेंटेनेंस वाला कंपोनेंट है। जैसे हम सोलर पैनल में जानते हैं कि उनको रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत कम पड़ती है क्योंकि उसमें मूविंग पार्ट्स बहुत कम होते हैं। जब भी हम एक इस तरीके के स्ट्रक्चर पे सन ट्रैकिंग फिट करेंगे तो उसमें आपका मोटर, रोटर्स, गियर, हर चीज लगेगी, और अगेन यहाँ पे हमारा मेंटेनेंस का पार्ट बढ़ जाता है। तो इस चीज का सॉल्यूशन निकाला है कंपनी ने, जिन्होंने निकाला है इंडेक्स लेंस। ये वाले सोलर पैनल अभी भी मार्केट में आना बाकी है, बट एक छोटे से मल्टी लेयर्ड सोलर पैनल के ऊपर एक इंडेक्स लेंस को लगा देना, जिससे कि क्या होगा दोस्तों, सन की पोजीशन कोई भी हो, वो इंडेक्स लेंस बेसिकली सेंटर में ही सारा का सारा सनरेज को फोकस करेगा। मगर ये इंडेक्स लेंस अपने आप में साइज में थोड़ा सा बड़ा होगा, और इससे भी एक एडिशनल कॉस्ट सोलर पैनल के ऊपर बढ़ेगी। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि आप एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे अपने घर में लगे हुए सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी को कैसे डबल कर सकते हो। मगर उससे पहले अब वर्ड ऑफ कॉशन के ऐसा आप एक्चुअल में केवल एक एक्सपेरिमेंट बेसिस पे ही ट्राई करना, परमानेंटली करने की कोशिश मत करना, वरना पैनल्स डैमेज भी हो सकते हैं। तो आपको अब करना क्या है, आपको बेसिकली लेना एक फर्नेल लेंस जो कि शीट फॉर्म में आएगा, और उस फर्नेल लेंस को आपको अपने सोलर पैनल के ऊपर रख देना है डायरेक्ट सनलाइट में। तो जब आप सोलर पैनल के ऊपर उस फर्नेल लेंस को रखोगे और डायरेक्ट सनलाइट उस पर पड़ रहा होगा, आप खुद देखोगे कि आपके सोलर पैनल की एफिशिएंसी डबल हो जाएगी। मगर इसमें एक तो हीट का चैलेंज है कि पैनल आपका जल्दी हीट हो जाएगा, और दूसरा चैलेंज इसमें आएगा कि उस फर्नेल लेंस की ट्रैकिंग का, कि आप उसको ट्रैक कैसे करोगे। सन तो अपनी पोजीशन बदलता रहेगा, तो आपके पैनल को और उस फर्नेल लेंस को कॉन्टिन्यूअस ट्रैकिंग की जरूरत होगी। मगर दोस्तों अगर आप इतना सब कुछ नहीं करना चाहते हो, तो केवल आप अपने सोलर पैनल्स की रेगुलर मेंटेनेंस और क्लीनिंग से भी अपने सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी को 10 से 15% तक बढ़ा सकते हो। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो हाइलाइट्स ये रहे।